मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका एक दो किस्त आया, उसके बाद जो भी पैसा आने वाला था रुक गया। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां किस्त आने के बाद उनका पैसा रुक गया। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी 17वीं किस्त रुक गई। उसके पहले तो पैसा आ गया, लेकिन 17वीं किस्त रुक गई। तो मेरे प्यारे बंधु, 17वीं किस्त रुकने के कारण क्या हो सकता है, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको डाटा क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु, इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह से मैसेज शो करता है तो आप कैसे सही कर सकते हैं। पहला टॉपिक, अगर आपका शो कर रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो आप इसे कैसे सही करेंगे मैं आपको बता देता हूं। और दूसरा, आपका देख से लिखा है आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे लिखा रहेगा आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट फॉर जो भी आपका इंस्टॉलमेंट होगा, कुछ इस तरह से शो करेगा। और तीसरा, अगर शो कर रहा है एफटीओ इज जनरेट एंड पेंडिंग कंफर्मेशन इज पेंडिंग, अगर आपका तीनों में से कुछ इस तरह से शो कर रहा है तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप कैसे सही कर सकते हो भी घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से। तो प्यारे बंधु, सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आपके पास लैपटॉप है तो अपना क्रोम ब्राउजर या फिर मोजिल्ला ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल में क्या करेंगे, आप गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे। तो जैसे अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे तो क्या करना है, आपको गूगल में आपको लिखना है pmkisan.gov.in। क्या लिखना है, pmkisan.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑप्शन सेट पे आप आ जाएंगे। तो जैसे इसके ऑप्शन सेट पे आएंगे, क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे नहीं है और यहाँ पे देख सकते लिखा है नाउ योर स्टेटस, तो क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे, आप पूछ रहा है आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, तो प्यारे बंधु क्या करनी है, आपको जो एप्लीकेशन नंबर है आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो कैप्चर कोड शो है, क्या करने वो कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। देन गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी मेंशन करेंगे तो आपकी स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको नहीं पता उनका एप्लीकेशन नंबर है क्या, यानी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। अगर आपको नहीं पता कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप लिखिए नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस खुलेगा, मोबाइल नंबर का, आधार कार्ड नंबर के बाद नाम से। उस पर क्लिक करने के बाद आप जानकारी ले सकते हैं। प्यारे बंधु, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कैसे अपना एप्लीकेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। कुछ पुराना पिछला वीडियो देख करके आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो प्यारे बंधु, चलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ कि आप कैसे सही कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको दो, अगर आपका कुछ स्टेटस चेक करते हैं और चाहते हैं इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन में, और अगर आपका कुछ इस तरह शो करता है, जैसे देख सकते हैं आप लिखे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, इसका मतलब है आपका जो पीएम किसान का पैसा है आपको मिलने में देरी हो सकती है। देरी होने का कारण क्या है कि राज्य सरकार द्वारा आपकी जो दस्तावेज है वो जांच में लगाई है। जांच का मतलब है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट होती है ना, वो राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले जांच में लगाई जाती है। जांच में लगाने के बाद क्या होती है, आपके सभी दस्तावेज की जो है जांच कराई जाती है। जांच कराने के बाद अगर आपकी सब कुछ दस्तावेज सही होती है तो आपकी जो स्टेटस है आरएफटी में लग जाती है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है यार मैं क्या बता रहा हूँ, प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं, तो जैसे यहाँ पे शो कर रहा है ना वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, इसका मतलब है कि आपका राज्य द्वारा जो पीएम किसान का पैसा रोका गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ राज्य के द्वारा क्यों आपका डॉक्यूमेंट रोका जाता है। मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको दो, अगर आपको अपनी पीएम किसान का पैसा पानी है तो सबसे पहले कहने कि आप जाते हैं सीएससी सेंटर पे, वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप अपने जाते हैं ब्लॉक स्तर पे, वहाँ पे एक कृषि कार्यालय होती है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो जैसे कृषि कार्यालय पे आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाती है, वहाँ से वेरीफाई हो जाती है, तो आपके जिला स्तर पे एक कृषि कार्यालय होती है। तो आप करते हैं कि वहाँ से वेरीफाई कराते हैं। जैसे आपकी ब्लॉक स्तर से और होम डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाती है आपकी डॉक्यूमेंट, वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट करता है क्या, अपने हिसाब से जाँच करते हैं। जांच करने के बाद अगर आपका सब कुछ डाटा सही पाया जाता है तो आपके अकाउंट में पैसा भेज देता है। लेकिन आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है तो आपका पैसा रोक देता है। मिस्टेक क्या हो सकती है, जैसा कि आपके आधार कार्ड पे जो आपके नाम की स्पेलिंग है, हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में ना हो, इसी वजह से भी वेटिंग में लग जाता है। या फिर हो सकता है जो आपके खतौनी पे नाम हो आपके आधार कार्ड से सेम मैच ना करता हो। या फिर हो सकता है कि आपके नाम से जीएसटी हो, या फिर हो सकता है आपके नाम से आईटीआर है। तो अगर आपका वेटिंग शो कर रहा है और आपके नाम से जीएसटी आईटीआर है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जीएसटी पे नहीं करते, आईटीआर नहीं पे करते, मैं आपको बताता हूँ आपको पैसा कैसे मिलेगा। प्यारे बंधु, मैं आपको दो, अगर आपकी वेटिंग में लग चुकी है तो क्या करनी है, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जैसे आपके दस्तावेज जांच कर ली जाएगी, जांच करने के बाद आपकी जो स्टेटस है आरएफटी में लग जाएगी। आरएफटी का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट फॉर इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है कि आपका सभी दस्तावेज जांच कर लिए गए हैं और आपका सभी दस्तावेज सही पाया गया। तो राज्य सरकार करता क्या है, केंद्र से रिक्वेस्ट लगाता है, यानी अनुरोध करता है कि जो लाभार्थी का खाता है सब कुछ सही है, उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाए। तो प्यारे बंधु, अगर आपको नहीं समझ में आ रही यार ये राज्य और केंद्र का चक्कर क्या है, तो नहीं आपको पता ना, तो चलिए मैं आपको आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। प्यारे बंधु, और आज तक तो आप समझ गए ना कि ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैसे वेरीफाई होता है और स्टेट पे कैसे वेरीफाई होता है। प्यारे बंधु, जैसा कि हम सब जानते हैं जो पीएम किसान की स्कीम है कहीं न कहीं केंद्र सरकार की है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक आपका डाटा वेरीफाई नहीं कर लेता है तब तक आपका पैसा नहीं आता है। तो सबसे पहले आपका स्टेटस जो है वेटिंग में शो करता है, तो आप राज्य स्तर क्या करते हैं, अपने हिसाब से जांच करते हैं। जांच करने के बाद केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि लाभार्थी की जो डाटा है जांच कर ली गई, उसमें सब कुछ पाया जाता है।
तो केंद्र सरकार करता क्या है, उसे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप राज्य सरकार जैसे ही स्वीकृति देता है तो केंद्र करता क्या है, आपकी जो डाटा है आरएफटी में लगा देता है। आरएफटी का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर का मतलब है कि वो कह देता है कि लाभार्थी के खाते में पैसा भेजा जाए। तो मेरे प्यारे मित्र, आपका जैसे आरएफटी में लग जाता है तो तीसरा चरण आपका शो करता है एफटीओ का। एफटीओ का मतलब है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी पैसा आपके अकाउंट में भेजने की स्वीकृति मिल गई है। अब ऑर्डर मिल गया, सिर्फ आपके अकाउंट में पैसा आना है। मेरे प्यारे बंधु, आप पेमेंट स्टेटस देखते हैं और आपका एफटीओ में शो करता है। इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर में लग चुका है। आपका जो बैंक पासबुक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ सही है। अब क्या होगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में ना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधु, अब आपको मैंने डाउट है, मेरा एफटीओ तो पेंडिंग में लग चुका है, पैसा कब तक आएगा? मैं आपको बता दूं, जैसे ही पीएम किसान की अगली किस्त आती है उसमें ही आपका पैसा आएगा। ऐसा कि नहीं है कि आपका तुरंत पैसा आ जाएगा, जैसे ही अगला किस्त आएगा आपके अकाउंट में ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपका पैसा कब आ सकता है। प्यारे बंधु, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसमें 17वीं किस्त आ चुकी है। अब जैसे ही आपकी 18वीं किस्त आएगी तो आपका उसमें पैसा आएगा, ना कि आपकी 17वीं किस्त में। क्योंकि 17वीं और 18वीं के बीच में जब आपने सही करवाया था, आपका जो है एफटीओ में लगा था, तो ऐसे स्थिति में बीच में पैसा भेजने की कोई संभावना नहीं है। जैसे आपका 18वां किस्त आएगा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट है, यार मेरा पिछला पैसा बहुत है जो आया नहीं हमारे अकाउंट में। तो प्यारे बंधु, मैं आपको दो सरकार की जो भी स्कीम है, जैसा कि हो गया वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, इसी तरह से आपका पीएम किसान होगा, तो आपका जो भी पैसा रुका होता है आपके अकाउंट में, जैसे आपके सबको डाटा सेव होती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अगर आपका पिछला कोई भी पैसा रुका है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वेट करने के बाद आपका जो है अगला किस्त आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो प्यारे बंधु, इस वीडियो में आपको छोटी जानकारी देनी थी। अगर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट शो कर रहा है, कैसे आप सही कर सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक सिग्नेचर बाय स्टेट शो कर रहा है तो कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपका एफटीओ शो कर रहा है तो आप कैसे सही कर सकते हैं। मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो आई होप ये मैंने आपको जो भी जानकारी दी है शायद अच्छी लगे। जानकारी अच्छी लगे तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा मैं जनरल कंटेंट लाऊं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको मन कुछ कंफ्यूजन या सवाल रह गया तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान करने में आपका पूरा सहायता कर पाऊं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।